हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जीके में आज हम आपके लिए पार्ट 5 कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम 4 पार्ट आपके लिए करा चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अगर आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे कि कोई कॉपी ले लिया, कोई रजिस्टर ले लिया, तो आप उसमें नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम 1000 प्रश्न कराने का। तो 1000 प्रश्न वो होंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पार्ट 5 की ओर। तो प्रश्न है हमारा 121वां, 120 हम करा चुके हैं आपके लिए। प्रश्न है, शिमला समझौता 1972 में किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, किस किस के मध्य? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? यहाँ पर भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है वो पूछी गई थी, तो वो कौन सी है? पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। पाक जल संधि, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके लाला हरदयाल। कौन? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है आपका HCl। कौन सा? HCl। HCl की फुल फॉर्म बताएं तो वो है आपके लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर था कि भारत में रेगिस्तान किस पहाड़ी के पश्चिम में पाया जाता है? यानी जो भारत के अंदर जो रेगिस्तान है वो किस पहाड़ी के पश्चिम की तरफ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपके अरावली। किसके? अरावली के। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अरावली। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? यानी कि न्यूटन की गति के जो पहला नियम है तो उसको हम क्या कहते हैं? यानी दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है जड़ता का नियम। क्या कहते हैं? जड़ता का नियम। ठीक है, जड़ता का नियम। ठीक है, जड़ता का नियम, तो आप ये याद रख लेना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 14 जून। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इनको आप याद रख लेना। ठीक है, 14 जून। फिर आगे प्रश्न है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो है आपका SBI। SBI। कौन सा? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था अगला कि भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ था? यानी कि भारत में जो प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ पर थी? वो थी आपके सूरत में। और सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, सूरत। फिर आगे यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया था, जो कि फ्रांस में है, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस के अंदर, पेरिस। और पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस। तो ये प्रश्न आपके सामने थे, तो अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो वो करती है आपकी सेबी। कौन सी? सेबी। SEBI। ठीक है, सेबी। कौन सी करती है? सेबी। फिर है अगला प्रश्न, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो इसको तो आप याद रख लेना ही, क्योंकि ये चर्चा में रहा था। ठीक, तो ये है आपका केरल में। कहाँ पर? केरल।
क्योंकि इस पर विवाद चल रहा था कि औरतों को इस मंदिर में घुसने की इजाजत दें या नहीं, ठीक है वो। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था अगला कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपके असम में। कहाँ पर? असम। इसका आंसर हो जाएगा असम। फिर अगला प्रश्न है गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति कब बनी, तो ये बनी थी आपकी 1984 में। कब? 1984 में, ठीक। फिर अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, वो है आपकी बैकाल झील, ठीक है। कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील, इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील, ठीक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है? ऑपरेशन शक्ति का संबंध, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए आप इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये है आपका 1998 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था ना, वो ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे? 1998 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था, ठीक है, पोखरण टेस्ट। इस तरह से आप याद रख लेना। फिर अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये तो आपको मालूम होगा ही कि ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगर नदी की भी पूछ लेना किस नदी पर है, तो वो है आपकी चंबल नदी पर, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो वैसे ही लिख लेना चंबल नदी, ठीक है। यानी कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में, वो किस नदी पर स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका चंबल, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है आपके नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। और कहाँ पर है ये सरदार सरोवर बांध? गुजरात में। ये लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर गुजरात, इसका आंसर क्या हो गया? गुजरात, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा का पिता किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा का पिता किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जो जहांगीर बाबा है ना, जो होमी जहांगीर बाबा थे, वो होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा, इसे परमाणु ऊर्जा का पिता कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है ये पुस्तक से संबंधित है गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक, इसकी तो आप सभी को मालूम होगी, वो है आपके जयदेव। कौन है? जयदेव, ठीक है। तो इन पुस्तकों को आप कंप्लीट कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, यानी कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है जो किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया था राजराज प्रथम, और ये चोल वंश का शासक था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम। पुस्तक में लिख लेना कि चोल शासक, चोल वंश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चोल वंश या चोल शासक, ठीक है, चोल वंश का शासक था ये राजराज प्रथम। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर लाफिंग गैस कौन सी है। लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस होती है ना, जिससे मनुष्य हंसता ही हंसता रहता है करीब 20-25 मिनट, आध घंटा इतने, तो वो वाली गैस, यहाँ पर उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अगर इसे शॉर्ट में लिखें तो N2O। क्या है? N2O, ठीक है, ये वाला इसका सूत्र हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यानी कि महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो था आपका बेलग्राम अधिवेशन 1924। कौन सा था? बेलगाम अधिवेशन 1924। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बेलगांव अधिवेशन 1924। कौन सा था? 1924, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर पौधों का कौन सा भाग सभी भागों में पानी पहुंचाता है, तो इसकी तो आपको मालूम होगी, वो है क्या? जाइलम। क्या है?
जाइलम है ना, जाइलम। देखो आप ऐसे भी याद रख लेना कि पौधों का कौन सा भाग सभी भागों में पानी पहुंचाता है। पानी की जगह आप याद रखो जल, यानी जल से याद आ जाएगा, जल से क्या बनना है, जाइलम। तो जल को कौन पहुंचाता है, जाइलम। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लेना। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि कावेरी नदी किन राज्यों में बहती है। कावेरी नदी है वो किन राज्यों में बहती है, तो वो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कर्नाटक, केरल और अगला क्या है, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, तो इन नामों का आप याद रख लेना। ठीक, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये प्रश्न तो भाई आप एकदम रट के जाना। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न 100% आएगा, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम। नाम ये नोट आया। ठीक है, अटपटा सा है ना, A.O. ह्यूम द्वारा। कब की गई थी, वो की गई थी 1885 में। कब, 1885 में। ठीक है, डेट भी आप याद रख लेना। फिर यहाँ पर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखना। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, पूना समझौता 1932 गांधी जी और किन के मध्य हुआ था। यानी कि जो पूना समझौता हुआ था 1932 में हुआ था, वो गांधी जी और कौन थे, गांधी जी के अलावा और कौन थे। गांधी जी तो थे ही, लेकिन एक और कौन थे, तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। कौन थे, वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर। तो आप ये याद रख लेना। यानी कि जो पूना समझौता हुआ था वो कुछ किसके मध्य हुआ, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। ठीक, फिर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आदित्य L1 वाला। ठीक है, यानी कि जो आदित्य L1 मिशन है जो किससे संबंधित है, तो आप लोग बस नाम से याद रखना कि आदित्य से, आदित्य यानी कि सूर्य से। ठीक है, तो किससे संबंधित है, ये है सूर्य से। ठीक, तो आदित्य L1 जो मिशन है वो किससे संबंधित है, सूर्य से। ठीक, फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूएनओ का कौन सा संगठन महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। यानी कि यूएनओ का जो कौन सा ऐसा संगठन है जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है, तो वो है आपका यूनिसेफ। कौन सा है, यूनिसेफ। ठीक है, तो आज हमने 30 प्रश्न आपके सामने कराए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। ठीक है, ताकि हम भी ये देख सकें कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है, कितनी नहीं चल रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।